Good morning, everyone. Class 12th English medium students. Once again, we are on our virtual meeting. Lesson number 20, Swami and Friends, Part 8, Before the Examination. हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और हमने पेज नंबर 179 तक इसको कंप्लीट कर लिया था. Now we are going to पेज नंबर 180. पेज नंबर 180 से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे. इसके पहले हमने पढ़ा कि मनी क्लर्क के पास जाता है, बैगन वगैरह लेकर के वहाँ पर पूछने की कोशिश करता है कि कुछ उन्हें मिल जाए कि क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, एग्जाम में कुछ आईएमपी वगैरह मिल जाए. बट ऐसा कुछ होता नहीं है. जो वहाँ पर क्लर्क हैं वो उसे घुमा फिरा करके भेज देते हैं. वो सारी बातें फिर स्वामीनाथन से शेयर करता है, बट ये नहीं बताता है कि उसे कहाँ से पता चला है. आगे पढ़ते हैं क्या होता है. मे बी मनी सेड नॉट क्वाइट लाइकिंग द रिमार्क. मनी कहता है मे बी, बट वो रिमार्क को लाइक नहीं करता है. बट आई डू इट विद सम डेफिनेट पर्पस. ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा पर्पस है, एक निश्चित कारण है. इट मे बी दैट आई नो वन और टू क्वेश्चंस. हो सकता है कि यह भी हो सकता है कि मुझे एक या दो क्वेश्चंस के आंसर्स जो मालूम हो, या क्वेश्चंस मुझे मालूम है जो परीक्षा में आ सकते हो, ऐसा मुझे हो सकता है कि मुझे मालूम हो. बट डोंट लेट द अदर फेलोज नो एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन दूसरे बच्चों को ये मत बताना, अपने दूसरे दोस्तों जो है ना, उनको ये मत बताना तुम कि मैंने तुमको बताया और मुझे एक दो क्वेश्चन पता है भी जो आ सकते हैं. इट आई मे गेट इनटू ट्रबल. नहीं तो क्या होगा, मैं तकलीफ में आ सकता हूँ, परेशानी हो सकती है. सब मुझसे पूछेंगे तुझे कैसे पता है क्वेश्चन आ गया था, मतलब तूने कहीं ना कहीं से पता किया होगा, किसी ने तेरे को बताया होगा, पेपर लीक हुआ होगा. स्वामीनाथन was taken in by the others seriousness and inferred a moral. स्वामीनाथन क्या करता है, इसे थोड़ा सा अदरवाइज ले लेता है और सीरियसनेस भी लेता है कि हाँ ठीक है चलेगा, तुमने जैसा बोल दिया था मैं समझ लेता हूँ इसको. इनफर्ड मोरल, और जो मोरल होता है वहाँ पर उसको समझ लेता है कि हाँ यार सही बात है, अगर इसने मुझे दो क्वेश्चन बताए हैं और अगर वही मैं दूसरों को बताता हूँ फिर दिक्कत होती है कि सभी को पता चल जाएगा आज नहीं तो कल, ऐसा 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 ऐसा. और अगर उसमें ये होता है कि प्रिंसिपल तक, हेडमास्टर को बात जाती है, तो उसमें फिर निकल कर क्या आएगा कि कैसे, क्यों हुआ ऐसा, कैसे पता लगाया तुमने और कैसे तुम्हें पता चला, तो दिक्कतें हो सकती हैं. रीचिंग होम स्वामीनाथन फेल्ट रेदर डल. घर पहुंचने के बाद में स्वामीनाथन को थोड़ा सा डल फील हो रहा था, टायर्डनेस महसूस हो रहा था. हिज मदर वॉज नॉट एट होम. उसकी मम्मी घर पर नहीं थी. ग्रेनी वॉज नॉट इन ए टॉकटिव मूड. और दादी माँ बिल्कुल भी बात करने के मूड में नजर नहीं आ रही थी. ही रिलेटेड टू हर सम एक्साइटिंग इंसिडेंट्स ऑफ द डे. वो बात करना चाहता था जो भी एक्साइटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं स्कूल के अंदर, विद्यालय में, वो अपनी दादी को से शेयर करना चाह रहा था. ग्रेनी गेस व्हाट हैपेंड इन आवर स्कूल टुडे. दादी माँ, अच्छा क्या तुम बता सकती हो कि आज हमारे विद्यालय में क्या हुआ. अ बॉय इन फर्स्ट सी स्टेप्ड अनदर इन द फोर आर्म विथ पेंक नाइफ. बोलता है कि आज हमारे क्लास में, कक्षा में, फर्स्ट सी के अंदर एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे के पेन नाइफ, मतलब पेन का चाकू बना करके उसकी फोर आर्म, मतलब कोहनी से जो नीचे आर्म होती है कलाई तक, उसे फोर आर्म कहते हैं, उसमें चुभा दिया. स्टेप्ड करते हैं मतलब पेन को चुभा दिया. व्हाट फॉर आस्क्ड ग्रैनी मैकेनिकली. एकदम से, तुरंत, जैसे ही कानों में बात गई वैसे ही दादी माँ ने पूछा, ऐसा क्यों, किस लिए किया उसने ऐसा. देवर एनिमीज. वो दोनों दुश्मन एक दूसरे के, शत्रु हैं. फाइंडिंग दैट इट फेल फ्लैट ही ब्रॉट आउट द बिग इवेंट ऑफ द डे. वो दिन भर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कोई ना कोई ऐसी बात हो, मतलब एक कोई बड़ा सा इवेंट, कोई घटना घटित होना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, करते ही रहते हैं. ग्रीनी ग्रीनी हियर इज अनदर थिंग. दादी माँ एक और बात हुई है. द हेडमास्टर नॉक्ड हिज टो अगेंस्ट ए डोर पोस्ट एंड ओ देयर वाज सच a lot of blood. He went limping about the school the whole day. He could not take the third form and so they had leave the lucky fellows. जो हेडमास्टर थे, द हेडमास्टर नॉक्ड हिज टो अगेंस्ट डोर पोस्ट. डोर पोस्ट का मतलब होता है जो हमारी चौखट होती है. बोले हेडमास्टर का जो अंगूठा है, पैर का टो जिसे बोलते हैं, वो क्या हो गया था, वहां पर टकरा जाता है डोर पोस्ट पर, मतलब उस पर टकरा गया. और टकराने की वजह से क्या हो गया, एंड देयर वॉज सच लॉट ऑफ ब्लड, और बहुत सारा खून निकला. ही वेंट लिंपिंग अबाउट द स्कूल द होल डे. लेकिन उससे के साथ ही उन्होंने क्या करा, पूरे दिन जो है स्कूल के चक्कर लगाए, आसपास घूमते रहे, उसका इंस्पेक्शन करते रहे. ही कुड नॉट टेक थर्ड फॉर्म एंड सो दे हैड लीव लकी फेलोज. और आज उन्होंने इस वजह से थर्ड क्लास जो है उसको नहीं लिया, उसका लेक्चर नहीं लिया. वो बेचारे बहुत अच्छे लकी फेलोज निकले, वो सारे जो है बच गए आज हेडमास्टर से.
इज इट? आस्क्ड एनी, ऐसा हुआ है? ऐसा दादी ने पूछा। स्वामीनाथन परसीव्ड Swaminathan perceived to his intense disgust that his granny was in one of her dull sleepy moods. स्वामीनाथन अपनी जो भी बातें थी वो बताया जा रहा था, डिस्गस्टिंग थिंग्स थी वो दिए जा रहा था उनको, दादी माँ को समझाया जा रहा था, लेकिन दादी माँ जो है बिल्कुल धीरे धीरे निद्रा के मूड में आ चुकी थी। He stayed near the swing cradle of his little brother. अब कहानी यहाँ पर बदल जाती है। अब स्वामीनाथन छोटा सा क्रेडल, क्रेडल मतलब जो पालना होता है उस पालने के पास में खड़ा रहता है जहां पर उसका छोटा भाई लेटा हुआ है। तो एट फर्स्ट ही हैड बीन skeptical of his brother's attractions and possibilities. Now day by day he was finding him more interesting. जैसे जैसे अपने ब्रदर को जानने लगता है वैसे वैसे उसे पता चलता है कि अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, इसके अंदर अट्रैक्शन, उसकी तरफ उसका आकर्षण बढ़ने लगा है, पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ने लगी, मतलब और भी ज्यादा संभावनाएं होने लगी कि अब हमारी जान पहचान और बढ़ेगी, ऐसा वो वहां पर मानता है। दिस लिटिल वन वॉज नाउ 6 months ओल्ड एंड वॉज चार्मिंग। अब ये 6 महीने का हो गया और ये बहुत ही अच्छा चार्मिंग, बहुत ही अच्छा लगने लगा है। His attainments were he made shrill noise whenever he saw anybody, thrust his fist into his mouth and dammed his round arms up to the elbow, vigorously kicked the air and frequently displayed his bare red gums in a smile. अब वो क्या करने लगा था? जो छोटा बच्चा था 6 महीने का, इधर उधर अपनी नाक से इधर उधर घूमने लगा था, जिधर देखो उस तरफ अपनी गर्दन कर लेता था, अपने छोटे छोटे हाथों को अपने मुंह पर मार लेता था, मुट्ठी बना करके मार लिया करता था, कोई पास में आता था उसको भी मुट्ठी मारने की कोशिश करता था, इस तरह से मुक्का मारने की कोशिश करता था, अपने पैरों को हवा में हिलाता रहता था और साथ में कई बार फ्रिक्वेंटली ऐसा करता था कि वो अपने गम्स, जो मसूड़े होते हैं, जब वो हंसता था तो उसमें दांत तो है नहीं, सिर्फ मसूड़े ही हैं, उन्हें भी दिखाता था स्माइल करते समय। स्वामीनाथन लव्ड एवरी इंच ऑफ हिम। स्वामीनाथन को उस बच्चे का एक एक इंच बिल्कुल बहुत अच्छे से पसंद था, बहुत ही पसंद करने लगा था। He would spend hours balancing himself on the edge of the cradle trying to make him say स्वामीनाथन। वो बहुत अपना समय जो है वहां पर बिताने लगा था स्वामीनाथन, और वहां पर क्रेडल को बैलेंस करना मतलब उसको झूला देता रहता था और उसमें ये भी समझाता रहता था कि वो स्वामीनाथन बोले, अपना नाम बोले, स्वामीनाथन कहे, ऐसा कोशिश करता था। The little one would gurgle and Swaminathan would shake, pretending that it was the other's futile version of his name. वहां पर क्या करता था? जो छोटा बच्चा है वो गरगल करता था, मतलब धीरे धीरे कुछ कुछ बोलता था। उस गरगलिंग को स्वामीनाथन बोलता था कि हाँ ये फ्यूटाइल वर्जन है, मतलब ये छोटे बच्चे के द्वारा कहा जाने वाला स्वामीनाथन ही है। वो अपने नाम को ही वहां पर मानता था कि वो मेरा ही नाम ले रहा है। Now he peered in and was disappointed to find the baby asleep. अब वो वहां पर झांक करके देखता है और डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसका जो बेबी है, छोटा भाई जो है, वो सो गया है। He cleared his throat along and coughed in the hope of waking him. वो अपना गला थोड़ा सा साफ करता है इस तरह से थोड़ा सा वहां पर ठहाका लगाता है ताकि वो भाई उठ जाए। बट द बेबी स्लेप्ट, लेकिन वो सो चुका था। He waited for a moment and tiptoed away, reminding himself that it was best to leave the other alone, as he had knack of throwing the house in turmoil for the first half hour whenever he awoke from sleep. अब यहाँ पर क्या करता है कि ज्यादा बेटर ये कि दबे पांव चुपचाप यहाँ से बाहर निकल लिया जाए, और अपने आप को रिमाइंड करवाता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम, ये बहुत ही अच्छा समय है अकेले रहने का और यहाँ से लीव कर जाने का, यहाँ से पलायन कर जाने का। एज ही हैड अ नेक ऑफ थ्रोइंग द हाउस इन टर्मोइल, उसको बहुत सारे अपने घर से जुड़े हुए काम करने हैं जो उसे करने ही हैं और उसके अलावा कोई नहीं करेगा। फॉर द फर्स्ट हाफ आवर whenever he awoke from sleep, जैसे ही वो उठता है उसके बाद में जो हाफ आवर होता है, आधा घंटा होता है, वो उसको करना रहता है, यहाँ पर वो वर्क उसे करना है। Staying at home in the evenings was extremely irksome. जब भी शाम के समय अगर घर पर हैं तो irksome हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। He sighed at the thought of the sandbanks of सरयू and मनीज कंपनी। वो याद करता है कि सबसे अच्छा तो क्या है, शाम के समय सरयू बैंक, मतलब सरयू नदी के किनारे चले जाओ और मनी का साथ हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बट हिज फादर हैड फॉरबिडन हिम टू गो आउट टिल द एग्जामिनेशन,
लेकिन उसके पिताजी ने उसे कहा है, स्वामीनाथन के पिताजी ने कहा है कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती तुम घर से कहीं भी नहीं जाओगे। He often felt he ought to tell his father what he thought him about. वो सोचता है कि मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो भी वो सोचते हैं उसको मुझे मानना चाहिए, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। बट समहाउ व्हेन वन कम नियर डूइंग इट वन फेल्ड, लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आता है तो वो सारी चीजों को भूल जाता है और फेल हो जाता है इस चीज में कि अब क्या याद रखना है। ही वुड हैव टू एंड्योर इट आफ्टर ऑल ओनली फॉर अ वीक। The thought that he would have to put up with his travels only for a week at worst gave him fresh energy. अब एग्जामिनेशन से सिर्फ एक हफ्ते पहले वो सोचता है कि कहीं ना कहीं घूम के आ जाना चाहिए, ट्रेवल करके आ जाना चाहिए, तो क्या होगा, एग्जाम में बेहतर तरीके से मन लगेगा और एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे और एनर्जेटिक हो जाएंगे अगर कहीं पर घूम के आया जा सकता है, क्योंकि पूरा हफ्ता हो गया घर में बैठे बैठे और एग्जाम से पहले घूमना जरूरी है, फ्रेश एनर्जी होनी चाहिए। He sat at his table and took out his atlas. वो अपने टेबल पर बैठता है और एटलस, जिस एटलस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे मैप्स बने रहते हैं, उसे निकालता है। He opened the political map of Europe. वो पॉलिटिकल मैप निकालता है यूरोप का and sat gazing at it, और उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है। It puzzled him how people managed to live in such a crooked country as Europe. वो सोचता है कि कैसे लोग यूरोप जैसी कंट्री के अंदर रहते होंगे, इतनी सी कंट्री है, छोटी सी crooked कंट्री। He wondered what the shape of the people might be who lived in places where the outline narrowed as in a cap, and how they managed to escape being strangled by the contour of their land. वो सोचता है कि यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे इस आउटलाइन के साथ में, इतनी बुरी तरीके से इसके यहाँ पर रहना बड़ा ही दुखदायी है, कैसे रहते होंगे लोग, यहाँ की जो आउटलाइन है वो भी बड़ी अजीब सी है। उसे आश्चर्य भी होता है इस बारे में, वो जब वो शेप वहां पर वो देखता है, उस प्लेस के शेप को देखता है कि इतने छोटे छोटे आउटलाइंस बना रखे हैं, कैसे रहते होंगे और यहाँ से कैसे मैनेज करते होंगे, यहाँ से पलायन करना हो, कभी यहाँ से जाना हो तो कैसे मैनेज होता होगा। एंड देन अनदर फेवरेट प्रॉब्लम बिगेन टू टीज हिम, और उसकी दूसरी जो फेवरेट प्रॉब्लम है उसको फिर से परेशान करने लग जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम भी उसकी क्या है, फेवरेट है, वो उसे परेशान करती है। क्या फेवरेट प्रॉब्लम है? हाउ डिड दोज मैप मेकर्स फाइंड आउट व्हाट द शेप ऑफ ए कंट्री वाज। ये मैप मेकर जो है, मैप बनाने वाले जो है, उनको कैसे पता चलता है इस कंट्री का मैप ऐसा ही, उसका शेप जो है वो इसी प्रकार से, उन्हें कैसे मालूम पड़ता है। हाउ डिड दे फाइंड आउट द यूरोप वाज लाइक ए कैमल्स हेड, उन्हें कैसे पता चला कि ऊंट के मुंह के समान जो है वो यूरोप का शेप है, तो उन्हें कैसे पता चला, ये तो कहीं पर दिखाई नहीं देता ऐसा। तो प्रोबेबली दे स्टूड ऑन हाई टॉवर्स एंड कॉपीड व्हाट दे सॉ बिलो, हो सकता है कि ये लोग ऊंचे स्थान पर खड़े होते हों और वहां पर से खड़े होकर पूरा जायजा लेते हों और फिर उसको कॉपी कर देते कि अच्छा ऐसा 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 दिखाई दे रहा है, आउटलाइन बन जाती हो। ही वंडर्ड इफ ही वुड बी एबल टू सी इंडिया एज इट लुक्ड इन द मैप, वो आश्चर्यचकित होता है कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे भारत जैसा कि उसका नक्शा बना हुआ है वैसा देखने के लिए मुझे मिल जाए। इफ ही स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द टाउन हॉल, अगर वो टाउन हॉल के टॉप पर खड़ा हो जाए तो उसे दिख सकता है। ही हैड नेवर बीन देयर नॉर एवर डिड ही विश टू गो देयर, लेकिन वो कभी भी टाउन हॉल के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है, ना ही उसकी इच्छा है कि वहां ऊपर जाया जाए। तो ही वॉज इनक्रेडिलस। टेलर रंगा persistently informed him that there was a torture chamber in the top story of the town hall. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रंगा जो था, उसकी जो टेलर था एक रंगा, उसके द्वारा प्रचलित एक कहानी है जो वहाँ पर टॉर्चर चैम्बर जो बना हुआ है, वहाँ पर जो लोगों को जिससे प्रताड़ित किया जाता है, उस टाउन हॉल के अंदर उस कमरे की, उस चैम्बर की बात करता है। इसलिए वो जाना नहीं चाहता, उससे डर जाता है कि नहीं, वहाँ पर बताते हैं लोग कि वहाँ पर एक चैम्बर है जिसमें टॉर्चर किया जाता है लोगों को। He shook himself from his brown study and copied the map of Europe. वो क्या करता है, अपनी इस स्टडी से थोड़ा सा सीखता है और copied the map of Europe, मतलब उस यूरोप के मैप को कॉपी करता है। He kept the original and his own copy side by side and congratulated himself on his ability to draw. और साइड में अपनी कॉपियों को रखते जाता है, बनाते जाता है और अपने आप को शाबाशी देते जाता है कि बहुत बढ़िया, तुम ड्रॉ कर सकते हो, तुम भी मैप बना सकते हो। So his outline looked like some strange animal that had part bull's face and parts camel. और जिस तरह से वो मैप बनाता है वो इतने अच्छे लगते हैं, कुछ स्ट्रेंज एनिमल्स मतलब कुछ बुल जो होते हैं
बुल का मतलब यहाँ पर होता है जो अपने सांड होते हैं उनके जैसा, और पार्ट कैमल्स और ऊंट के हेड होता है उसके जैसा ये ड्राइंग्स बनाता है। मतलब अजीब सी जो इसकी आउटलाइंस होती है मैप्स की वो बनाता है यहाँ पर। इट वॉज पास्ट 7 बाय नाउ एंड हिज फादर केम होम। अब पास्ट 7 7 बजकर ऊपर हो चुके हैं, या हम मान लें 7:15 7:30 के लगभग हो गया है। ही वॉज ग्रेटली प्लेस्ड, उसके पिताजी घर आ जाते हैं। ही वॉज ग्रेटली प्लेस्ड टू सी हिज सन एट वर्क, और वो बहुत ही खुश होते हैं वो अपने बच्चे को स्वामीनाथन को वर्क करते हुए देख करके। दैट इज राइट बॉय, तो बिल्कुल सही हो। ही सेड लुकिंग एट द मैप, मैप की तरफ देख करके बोलते हैं दैट इज राइट, अच्छा है तुमने सही बनाया है। स्वामीनाथन फेल्ट दैट द मोमेंट वाज वर्थ ऑल हिज सफरिंग, ये मोमेंट जो है इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ पर क्या करें, जो अपन करवा सकते हैं वो पिताजी से काम करवा लें। He turned over the pages and opened out the map of Africa, वो पेज टर्न करता है और अफ्रीका का मैप वहां पर निकालता है। यहाँ पर मैप वाली बात खत्म हो जाती है। 2 days before his examination, he sat down to draw up a list of his needs on a piece of paper he wrote. परीक्षा से केवल 2 दिन पहले जो आवश्यक सामग्री है, स्टेशनरी है, उसकी वो लिस्ट बनाता है पेपर के टुकड़े पर। क्या क्या बनाता है? अनरूल्ड व्हाइट पेपर 20 शीट्स, अनरूल्ड मतलब जिस पर लाइन नहीं खींची हो, ऐसे 20 जो पेपर है व्हाइट सफेद वाले, उनकी 20 शीट्स मतलब 20 पेपर चाहिए। निब्स, पहले जो इंक पेन आते थे फाउंटेन पेन जैसे जो इंक पेन आते थे उसमें निब्स लगती थी, अभी निब फिक्स आती है, पहले निब निकल जाया करती थी क्योंकि घिस जाती चल चल के, तो निब्स चाहिए थी 6। इंक की 2 बोतल, क्लिप्स मात्राएं नहीं लिखी है, पिंस की मात्राएं नहीं लिखी है। ऐसी पूरी लिस्ट बना करके रख लेता है और कोशिश करता है पिताजी को देंगे ये और पिताजी से मंगवाना रहेगा। तो हमारा पेज नंबर 181 और 182 बचा हुआ है, इसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, माता पिता की सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच।